हेलो बच्चों, एक बार वापस से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है लर्न विद सुयोग में। और बच्चों, आज हम चैप्टर 12 सेंगेज अलजेब्रा डिटर्मिनेंट्स उसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 12.4 के सॉल्यूशंस आपके सामने ला रहे हैं। आइए बच्चों शुरू करते हैं। सिर्फ 4-5 क्वेश्चन ही हैं, बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है। पहला क्वेश्चन मुझे दे रखा है x1 x2 x3 और y1 y2 y3, ये जीपी में है जिसका सेम कॉमन रेशियो है। तो हमें ये प्रूव करना है कि जो हमारे x1 x2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 जो पॉइंट्स रहेंगे वो कोलिनियर रहेंगे। बहुत आसान है। अगर मैं x1 x2 x3 को इस तरह से मान लो, अगर ये जीपी में है तो हम इसको मान सकते हैं x1 x2 x3 को we can consider as AR and AR square। और इसी तरीके से अगर मेरे y1 y2 y3 अगर GP में है so we can consider it as BR BR square। तो x1 y1 x2 y3 a2 x3 y3 ये कोलिनियर है, हमें ये प्रूव करना है। तो अगर हमें इसे कोलिनियर प्रूव करना है तो सिंपली ये जो डिटर्मिनेंट वैल्यू रहेगी कौन सी, 1 x1 y1 1 x2 y2 एंड 1 x3 y3, इसे हमें जीरो प्रूफ करना होगा। इसे हम किस तरह से जीरो प्रूफ कर सकते हैं भाई, बड़ी आसानी से आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कीजिए। 1ab 1ar br एंड 1ar स्क्वायर br स्क्वायर एंड प्रूव दैट इट टू बी इक्वल टू जीरो। आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ से आप ए कॉमन ले लो, यहाँ से बी कॉमन ले लो, दो कॉलम्स कॉमन हो जाएंगे एंड यू कैन प्रूव टू बी इक्वल टू जीरो। जरूरी भी नहीं है अच्छा सेम कॉमन रेशियो बोल रखा है, सेम कॉमन रेशियो बोल रखा है तो इट विल ऑब्वियसली इक्वल टू जीरो। बहुत आसान क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन मुझे क्या दे रखा है, इफ पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर क्यू एक्स प्लस आर वाई प्लस पी इज इक्वल टू जीरो एंड आर एक्स प्लस पी वाई प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो, कॉन्करेंट लाइन्स है तो हमें p प्लस क्यू प्लस आर जीरो प्रूव करना। बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है ये, एक्चुअली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एप्लीकेशन है या डिटरमिनेंट की एप्लीकेशन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो भाई क्यू आर पी और आर पी क्यू इट शुड बी इक्वल टू जीरो इफ द these three lines are concurrent, क्योंकि मैंने इनके कोफिशिएंट का ही एक डिटर्मिनेंट बनाया और इसकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए। इसकी वैल्यू मुझे पता है क्या होती है, माइनस ऑफ पी प्लस क्यू प्लस आर मल्टीप्लाई बाय पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी क्यू आर माइनस आर पी। तो हमारी जो वैल्यू हो जाएगी वो शून्य के बराबर हो जाएगी, या p प्लस क्यू प्लस आर मेरा जीरो के बराबर प्रूव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या दे रखा है, इफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर है, x2 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 का होल स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर है, और x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर है, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तीनों पॉजिटिव दे रखे हैं। अगर बच्चों तीनों पॉजिटिव दे रखे हैं तो मैं एक चीज अज्यूम कर सकता हूँ कि मान लेते हैं कि ये ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स, तो ये x1 x2 x2 x3 और ये x3 सॉरी यहाँ x1 y1 x2 y2 x3 y3 आएगा। आई एम रॉन्ग, सो लेट्स करेक्ट इट। जब हम इसे सॉल्व करेंगे so it's x1 comma y1 x2 comma y2 एंड x3 comma y3, ये हमारा रहेगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर, दिस इज बी स्क्वायर, दिस इज सी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको जब हम बच्चों सॉल्व करेंगे तो देखो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ये एक्चुअली में देखा जाए तो ये x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस ये साइड का स्क्वायर ही है ना। और हमें पता है कि जब हम 1/2 टाइम्स मॉड 1x1 y1 1x2 y2 और 1x3 y3 निकालते हैं तो वी एक्चुअली फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। और एरिया ऑफ ट्रायंगल का बच्चों एक और फॉर्मूला होता है, दैट इज अंडर रूट ऑफ
एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, अगर मैं ए बी सी को साइड ऑफ ट्रायंगल मानूं। अब मुझसे किसकी वैल्यू पूछ रखी है, मुझसे प्रूव करने के लिए बोला है कि 4 टाइम्स ऑफ दिस इज इक्वल टू, हमें क्या प्रूव करना है, ए प्लस सी, बी प्लस सी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस बी और ए प्लस बी माइनस सी। वेल, तो मुझे इसको एक्चुअली में ये मेरा हो जाएगा हाफ इंटू 1x1 y1, 1x2 y2 और 1x3 y3 के बराबर। तो इसकी वैल्यू मेरी है डेल्टा, तो ये मेरा यस ये मेरा हो जाएगा, इतनी वैल्यू मेरी हो जाएगी अंडर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी के बराबर। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू मेरी इसके बराबर हो जाएगी। इसका मुझे लेना है स्क्वायर, इसका मैं स्क्वायर लूंगा तो ये 1/4 टाइम्स हो जाएगा। सो यस, इसका अगर मैं स्क्वायर लेता हूं सो इसका स्क्वायर मेरा किसके बराबर हो जाएगा, 1/4 टाइम्स दिस स्क्वायर, 1x1 y1, 1x2 y2 और 1x3 y3 के होल स्क्वायर के बराबर। ठीक है बच्चों, मुझसे पूछा गया है 4 टाइम्स दिस वैल्यू, तो इधर मैं दोनों तरफ 16 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे को 4 टाइम्स ये मिल जाएगा। तो ये मेरा हो जाएगा 16 इंटू एस मल्टीप्लाई बाय एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 16 मल्टीप्लाई बाय एस मेरा हो गया ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, एस माइनस ए हो गया मेरा ए प्लस बी बाय 2 माइनस ए, तो ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 माइनस ए। तो यस, ये मेरा हो जाएगा एक्चुअली बी प्लस सी माइनस ए बाय 2। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू बी प्लस सी माइनस ए अपॉन 2। ये मेरा हो जाएगा सी प्लस ए माइनस बी अपॉन 2 और नेक्स्ट हमारा हो जाएगा ए प्लस बी माइनस सी अपॉन 2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 4 8 16, 16 से 16 हमारा आ गया, तो ये हमारा किसके बराबर हो गया, ए प्लस सी इंटू बी प्लस सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी माइनस सी। सो ये हमारा पूरा का पूरा इसके बराबर हो गया और यही हमें एक्चुअली में प्रूव भी करना था। क्वेश्चन नंबर 4, इट इज अनदर एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हमें बोल रखा है कि इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला और उसके पेयर ऑफ एसिम्प्टोट की जो इक्वेशन है किसी एक कांस्टेंट से ही डिफर कर रही है। अगर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला मुझे दे रखी है कुछ इस तरह से, एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 3y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो हमें उसके पेयर ऑफ एसिम्प्टोट की इक्वेशन निकालनी है। अब मुझे पता है कि पेयर ऑफ एसिम्प्टोट जो रहता है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ही रहता है जनरली, और इसमें बोल रखा है कि के से अगर ये डिफर कर रही तो इसे मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 3y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y प्लस 1 प्लस के इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये मेरी इक्वेशन किसकी आ जाएगी, एसिम्प्टोट की, इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट। और ये बच्चों सिर्फ एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो हमें पता है कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू दैट इज ए बी सी प्लस 2fgh माइनस, या तो आप इसको सॉल्व करके कर सकते हो या तो हमें लिख सकते हैं ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0, या एक डिटर्मिनेंट होता है कुछ इस तरह से ए बी सी। तो यहाँ पर ए है मेरा 1, बी है मेरा 3 और सी है मेरा 1 प्लस के, ए बी सी, यहाँ पर एफ आता है, यहाँ पर जी आता है, यहाँ पर एच आता है, माइनस ए एफ स्क्वायर, तो 2 ए बी सी प्लस 2hxy, यहाँ पर h आता है तो h की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 2 के बराबर। ठीक है, इसी तरह से मैं g की वैल्यू बच्चों सॉल्व करूंगा, g विल बी इक्वल टू -2 एंड x विल बी इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा मेरा -2 एंड इट विल बी इक्वल टू 1। सो इसकी जो वैल्यू है ये मुझे प्रूव करनी है किसके बराबर है, 0। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो k की वैल्यू आ जाएगी। whenever we will solve this equation I am just writing the answer, yes my value of k will be equal to -22।
22। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आप सॉल्व कीजिए, k की वैल्यू सीधे -22 निकल के आएगी। सो एक्चुअली में ये एक्सरसाइज में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एप्लीकेशन होती है डिटर्मिनेंट की, उसके बारे में एक्सरसाइज थी। इट्स वेरी इजी एक्सरसाइज, ओनली 4 क्वेश्चंस वर देयर। सो लेट्स एंड हियर and we will come with concept application exercise 12.5 in the next video. Thank you.